राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिससे आपको ये पता लगेगा कि कीड़ियों को आटा और शक्कर डालने से किस प्रकार हमारे जीवन से दुखों का नाश हो जाता है, किस प्रकार जीवन से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मात्र कीड़ियों को आटा और शक्कर डालने से किस प्रकार आपसे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और दुख दर्द दूर भाग जाते हैं। ये कहानी है एक दादी और एक पोती की। जब पोती छोटी थी तब दादी एक कहानी कहा करती थी। वह थी कीड़ी नगरी की कहानी। वह दादी 7 दिन तक लगातार कहानी कहती और उसकी पोती उसके पास बैठकर उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनती थी। 7 दिन तक कहानी कहकर दादी ने तो कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती अभी छोटी थी तो वह दादी पोती से उद्यापन करवाना भूल गई। धीरे धीरे पोती बड़ी होने लगी। पोती पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति बड़ी हो गई। तब दादी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, पोती बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा घर और वर देखकर इसका विवाह कर दो। बेटे ने भी हामी भर दी और जल्द ही उन्होंने अच्छा घर और वर देखकर बेटे की शादी कर दी। वह लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास जब उसका गृह प्रवेश करवाने के लिए आती है तो उसके हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। विवाह के कुछ दिन बाद ही उस लड़की का पति बहुत ही अधिक बीमार हो जाता है। उसे छुआछूत की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उसके ससुराल वाले बहुत ही परेशान रहने लगे। लड़की की सास सभी पास पड़ोस में कहती फिरती है कि मेरे तो भाग ही फूट गए कि जब से यह बहू मेरे घर में आई है तब से ही कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मेरा बेटा भी बहुत ही बीमार हो गया है। ऐसी बहू का मैं क्या करूं? इसे किस प्रकार घर में रखूं? पता नहीं और क्या क्या अशुभ देखना बाकी है। तब उसकी सास ने घर के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी और उसी में अपने बेटे और बहू को रहने के लिए कहा और उसमें उनके रहने के छोटे मोटे इंतजाम, जरूरी सामान रखवा दिए और कहा कि तुम यहीं रहकर अपने पति की सेवा करो। उसने अपनी सास के कहे अनुसार वैसा ही किया। उस लड़की की सास ने झोपड़ी में एक मंजा, एक पानी का मटका, एक चौकी, थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान रखवा दिया, परंतु खाने पीने का सामान नहीं दिया। उस लड़की की सास ही दोनों समय उन्हें ठंडी बासी रोटी खाने को देती रही। इस प्रकार रहते रहते उस लड़की को 6 महीने का समय बीत गया। तब एक दिन अचानक उस लड़की की माँ को बेटी की याद आई और अपने बेटे से बोली, बेटा, तेरी बहन की शादी हुए 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया है। हमने अभी तक उसकी कोई भी खोज खबर नहीं ली है। पता नहीं वह किस हाल में होगी। बेटा, तुम अपनी बहन के ससुराल जाओ और उसकी सास से पूछकर उसे यहाँ कुछ दिन के लिए ले आना। माँ की बात सुनकर बेटा बहन को ससुराल लेने चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने अपनी बहन को आवाज़ लगाई। तभी उस लड़के की बहन की सास निकलकर बाहर आई और बोली, ओ लड़के, शोर क्यों मचा रहा है? वह लड़का बोला, मौसी, मेरी बहन कहाँ है? तब उसकी सास बोली, तेरी बहन यहाँ नहीं रहती। जब से तेरी बहन हमारे घर में आई है हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। मेरा बेटा इतना बीमार हो गया है कि उसने चारपाई पकड़ ली। जा, वहाँ झोपड़े में मिल जाएगी। जा, वहाँ जाकर अपनी बहन को देख। यह सुनकर वह लड़का अपनी बहन के पास पहुँचा। वह अपने बहनोई और अपनी बहन को इस हाल में देखकर अत्यंत ही दुखी हुआ। उसने देखा कि उसका बहनोई चारपाई पर लाचार पड़ा है और उसकी बहन अपने पति की सेवा में लगी हुई है। तब वह नज़दीक जाकर अपनी बहन से बोला, बहन, मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ, चल मेरे साथ घर चल, माँ ने बुलाया है। तब बहन बोली, भाई, आज अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हाँ, कल अवश्य आऊँगी। अपने पति को साथ लेकर ही मुझे आना होगा, क्योंकि इन्हें किसके भरोसे यहाँ छोड़कर जाऊँ। तो ऐसा करना, जब मैं कल आऊँ तो घर के बाहर ही एक चारपाई और एक पीढ़ा रख देना और एक पानी का मटका रख देना। मैं गली में ही सभी घर वालों से मिलकर वापस घर लौट आऊँगी। यह सुन भाई अपने घर वापस आ जाता है और अपनी माँ से
अपनी बहन का सारा हाल कह सुनाता है। तब उसकी माँ बेटी का हाल सुनकर परेशान हो गई और अगले दिन बेटी के आने का इंतजार करने लगी। बहन के कहे अनुसार भाई ने गली में ही चारपाई और चौकी का इंतजाम कर दिया और पानी का मटका भी भरकर रख दिया। अगले दिन जब बहन अपने पति को लेकर अपने मायके आई तो गाड़ी से पति को उतारा और चारपाई पर सुला दिया। स्वयं चौकी पर बैठ गई। तब भागी भागी माँ आई और बोली, बेटी यहाँ क्यों बैठ गई, अपने घर के अंदर चल। लड़की बोली, माँ मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें भाई ने बता दिया होगा कि इन्हें छुआछूत की बीमारी हुई है, इसलिए मैं घर के बाहर ही ठीक हूँ। तब वह लड़की बोली, मैं तो बस कुछ समय के लिए ही तुम सबसे मिलने आई हूँ, मुझे अभी साथ ही वापस जाना है। तब माँ बोली, कुछ देर तो रुक, मैं अभी आती हूँ। माँ घर के अंदर गई और बेटी और जमाई के लिए आटे के लड्डू लाई। तब बेटी बोली, माँ मैं अभी तो नहीं खाऊंगी, हाँ घर जाकर खा लूँगी। माँ बोली, ठीक है मैं और भी लाती हूँ। तब माँ ने एक डिब्बे में डालकर कुछ लड्डू अपनी बेटी को विदा करते समय दिए। बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए वापस चल दी। ससुराल पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, भूख लगी हो तो ये माँ के दिए लड्डू खा लो। पति ने कहा, अभी नहीं, तुम खा लो, मेरे लिए पानी ला दो। उसकी झोंपड़ी में जो घड़ा पड़ा था वह खाली था। वह पानी लेने नदी पर गई। उसके हाथ में 2 लड्डू भी थे। उसने एक रास्ते में खा लिया और दूसरा नदी के किनारे पर रख दिया और पानी भरने लगी। एकाएक उस लड्डू पर चींटियां इकट्ठी हो गई। वह पानी लेकर घर को आ गई। यकायक उसके पति की हालत में कुछ सुधार होने लगा। उसका पति उससे बोला, आज ऐसा अचानक क्या हुआ जिससे इतने दिनों से मेरी खराब तबीयत में कुछ सुधार महसूस हो रहा है। लड़की बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मेरे हाथ में 2 लड्डू थे, एक मेरे नाम का और एक तुम्हारे नाम का। मैंने अपने हिस्से का लड्डू रास्ते में ही खा लिया और जो तुम्हारे नाम का लड्डू मेरे हाथ में था उसे मैंने नदी के किनारे छोड़ दिया। उसका पति बोला, अवश्य ही इस बात में कोई न कोई रहस्य तो है। तुम्हारे ऐसा करने से मेरी आधी बीमारी कट गई है और मैं चलने लायक हो गया हूँ। अब हमें किसी समझदार व्यक्ति से पूछना होगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। और यह विचार कर वह सोचने लगे कि किससे पूछें। लड़की बोली, सासू माँ तो मुझसे खफा है, वह तो मुझसे बात तक नहीं करती। फिर उसने सोचा क्यों ना मायके जाकर ही अपनी माँ से पूछे। वह अपने पति को साथ लेकर फिर से मायके की ओर चल दी। मायके पहुंचकर उसने अपनी माँ को ज्यों की त्यों सारी बात बता दी। तब उसकी माँ सब समझ गई और बेटी से बोली, बेटी जब तू छोटी थी तब तेरी दादी तुझे कीड़ी नगरे की कहानी सुनाती थी और जब तेरी दादी कहानी कहती तब तू वहाँ बैठकर हुंकारा भरती थी। तत्पश्चात तेरी दादी ने तो कहानी कहकर कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु तुम्हारे हाथ से उद्यापन करवाना भूल गई, इसलिए तुझे जरूर ही कीड़ी नगरे का श्राप लगा है। इसी कारण तुम्हारे ससुराल जाते ही तुम्हारा पति बीमार हुआ है। तू यहीं रुक, मैं तेरी दादी को बुलाकर लाती हूँ, उन्हें अवश्य ही कुछ न कुछ उपाय पता होगा। दादी अपनी पोती से आकर मिलती हैं और जमाई का हालचाल पूछती है। माँ ने दादी को सारी बात बताई। दादी आकर बोलती है, बेटी तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी अपनी बहू से बोली, तू एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आ। अब लड़की की माँ घर के अंदर जाती है और एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आती है। दादी फिर से वही कीड़ी नगरी की कहानी पोती से कहती है और पोती से बोली, अब यह कहानी तुझे तेरे पति को 7 दिन तक सुनानी है, जिसे सुनकर तेरा पति हुंकार भरेगा। 7 दिन तक कहानी कहने के बाद तुम इसका उद्यापन कर देना। लड़की बोली, मेरी सास तो हमें ठंडा बासी खाना देती है और वह हमें वहीं झोपड़ी में पकड़ा कर जाती है, मैं उद्यापन कैसे करूँगी। दादी बोली, तू चिंता मत कर, इनसे भी काम चल जाएगा।
तो 7 दिन की कथा कहना और जो रोटी तुझे देकर जाए उसमें से थोड़ी थोड़ी बचाकर उसका चूरमा बनाना। उससे भी उद्यापन कर सकती हो। उस चूरमे से 4 पिंडियाँ तैयार करना और 2 पिंडियों को तू अपने हाथ में रखना और 2 अपने पति के हाथ में रखना। उनमें से एक एक पिंडी को तुम खा लेना। एक एक तुम दोनों कीड़ी नगरे अर्थात जहाँ पर भी कीड़ियों का झुंड दिखे वहाँ पर डाल देना। लड़की बोली, ठीक है दादी, हम ऐसा ही करेंगे। सारी बात सुनकर लड़की अपने पति को साथ ले अपने ससुराल की ओर वापस आ जाती है। फिर लड़की बोली, यदि आप मेरी कहानी सुनते हो तो मैं आपसे कीड़ी नगरे की कहानी कहती हूँ। उसका पति बोला, यदि तुम्हारे इस काम से मेरी बीमारी ठीक होती है तो मैं इस कहानी को खुशी खुशी सुनूंगा और हुंकार भी भरूंगा। तू ये सब मेरे लिए ही तो कर रही है। फिर लड़की कहानी कहना शुरू करती है। पति ध्यानपूर्वक सुनता है और बीच बीच में हुंकार भरता है। इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं। तब वह अपनी पत्नी से बोला, कल 7वां दिन है, उद्यापन का दिन। मेरी माँ जो रोटियां देकर जाएगी उससे चूरमा बना लेना। लड़की बोली, सासू जी 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को देकर जाती है। फिर तुम क्या खाओगे? एक एक रोटी आज की और एक एक रोटी कल की बचा लेंगे, उसी से चूरमा बना लेना। 7वां दिन आया। लड़की ने अपने पति के कहे अनुसार 2 दिन की एक एक रोटी बचाकर चूरमा तैयार किया। फिर दोनों ने 2-2 पिंडियाँ अपने हाथ में रखी और कहानी कहनी और सुननी आरंभ कर दी। फिर दोनों ने अपनी एक एक पिंडी जाकर नदी के किनारे कीड़ी नगरे में बरूर दी और एक एक पिंडी को स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। फिर कहा, हे कीड़ी नगरे, हमारी सारी मुसीबतों बीमारियों को ठीक करना। हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। इस प्रकार उन दोनों ने कीड़ी नगरे की कथा का उद्यापन किया। देखते ही देखते लड़की का पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। दोनों अत्यधिक प्रसन्न हुए और कीड़ी नगरे की जयकार करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। अगली सुबह जब लड़के की माँ ठंडी बासी रोटी लेकर आई तो वह भी अपने लड़के को स्वस्थ देखकर हैरान हो गई और बोली, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुझे तो छूत की बीमारी हो गई थी, फिर यह कैसे ठीक हुई? लड़के ने अपनी माँ को सारी बात बताई और सासू माँ दोबारा से अपने बेटे बहू को खुशी खुशी गृह प्रवेश करवाकर घर में लाई। कहानी सुनने वालों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप भी जितना हो सके कीड़ियों को आटा शक्कर अवश्य डालें ताकि आपके जीवन से दुख कोसों दूर रहें। ऐसा करने से भंडारा करने के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है।